हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज चैनल जुडिशरी 009। तो आज जो जनरल एक्सेप्शन में जो सेक्शन बच गए थे आज अपने वो देखने हैं। तो जनरल एक्सेप्शन में अपने जो कंसेंट वाले जो सेक्शन थे जनरली उनके उनके ऊपर आज फोकस करेंगे। सेक्शन जैसे 87 टू सेक्शन 95 और अपना एक सेक्शन पीछे भी बचा हुआ 106 वो करेंगे देखेंगे। तो सेक्शन 87 को समझने के लिए हमें थोड़ा कंसेंट को देख लेते हैं कि एक्चुअल में कंसेंट किसे कहते हैं। तो कंसेंट समझने के लिए हमें सेक्शन 90 में जाना पड़ेगा। तो 90 में ये बताया गया है कि कंसेंट अगर फियर ऑफ इंजरी में अगर आप करते हो, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स में करते हो, या ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन करते हो, ड्रग्स या ऐसा कुछ करते हो या आपने करते हो, और या फिर आप इंसेन हो, आप इंसेनिटी की वजह से आप कंसेंट दे रहे हो, और या फिर आपकी एज 12 साल से कम है, तो वो कंसेंट विशिएटेड कंसेंट कही जाएगी। उसे कंसेंट को कंसेंट नहीं कहा जाएगा लीगल सेंस में। इन सेक्शनों जो डिफेंसेस जो दिए गए हैं सेक्शन 87 टू 95 की एवज को समझने के लिए, मतलब जनरल एक्सेप्शन सारी को समझने के लिए कंसेंट का मतलब यही रहेगा कि आपकी कंसेंट 12 साल, आप जो जिसने कंसेंट दी उसकी एज 12 साल या 12 साल से ऊपर होनी चाहिए, और या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में आपकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए, और आप नशे में कंसेंट नहीं होनी चाहिए आपकी, जो मतलब नशे में वो कंसेंट दे रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पागल नहीं होने चाहिए, पागलपंथी में अगर आप कंसेंट दे रहे हो वो भी नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 90 इसके लिए आपको पढ़ना है, उसमें सारी चीज़ें कवर्ड है जो बताती हैं सिचुएशन में कि किस कंसेंट को सही माना जाता है और किसको नहीं माना जाता है। तो कंसेंट के लिए जो एज है वो 12 साल है। 12 साल या 12 साल से ऊपर वाले बच्चे वैलिडली कंसेंट दे सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस, तो उसके लिए अपने देख सकते हैं। अब आ जाओ सेक्शन 87। 87 अगर देखोगे तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके ऊपर लगता है। जैसे आपने अगर देखा होगा, अपने इंडियन एक बैट्समैन थे रमन लांबा, जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग क्रिकेट खेलते हुए। उनके गर्दन में बॉल लगी थी और खेलते हुए जिससे उनकी डेथ हो गई थी। तो सेक्शन 87 क्या कहता है? अब जिसने बॉल उनके बॉल करा रहा था जो, तो उनको डिफेंस मिल गया था सेक्शन 87 का, तो उनके ऊपर कोई भी चार्ज किसी ऑफेंस का नहीं लग सकता, इवन दो की बंदे की डेथ हो गई थी, रमन लंबे की डेथ हो गई थी। 87 सेक्शन क्या कहता है? 87 सेक्शन ये कहता है, वो दो चीज़ें कहता है। एक तो इंटेंशनल डेथ नहीं होनी चाहिए, एक उस डेथ की आपके पास नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि मेरे एक्ट से नोइंगली लाइकली टू कॉज डेथ। तो इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव समझने के लिए आप मेरी पिछली क्लासेस है जो वो देख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। सेक्शन 39 है जो वॉलंटरली बताता है आईपीसी में, उसमें इंटेंशन और नॉलेज दोनों को डिस्क्राइब किया गया है कुछ इंग्लिश के वर्ड्स में, लेकिन उसको अच्छे से समझने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। अगर तो इंटेंशन में दो चीज़ें होती हैं, देखिए, हर एक तो सब्जेक्ट मैटर और दूसरा ऑफेंस। अगर ये सब्जेक्ट मैटर भी सर्टन है और ऑफेंस भी सर्टन है, तो इंटेंशन आपकी 100% वहाँ पे पाई जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सरकमस्टांसिस से, कंडक्ट से। और नॉलेज में क्या होता है? नॉलेज में जो सब्जेक्ट मैटर तो सर्टन होता है, लेकिन जो ऑफेंस होता है वो अनसर्टन होता है। और रीज़न टू बिलीव जो सेक्शन 26 में डिफाइन है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं? ऑफेंस भी अनसर्टन होता है और सब्जेक्ट मैटर भी अनसर्टन रहता है। तो इसको एग्जांपल में अगर दूं आपको, जैसे एक रोड है, रोड में एक वहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड कि इस रोड पे जो स्पीड लिमिट है वो 50 की है। क्यों? क्योंकि साथ में उस रोड पे स्कूल्स हैं, टेंपल है, या ऐसा कोई चीज़ है जहाँ पे ये खतरा बना रहेगा कि ये बंदे सड़क पे आ सकते हैं, या वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, तो 50 की स्पीड लिमिट वहाँ पे रखी हुई है। या फिर वो रोड अच्छा नहीं है, या जो भी लगा लगा लो उसका कारण, तो वहाँ पे आप 100 की स्पीड पे मान लो आप जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट मैटर है वो सर्टन है कि भाई अब 50 की स्पीड लिमिट है और 100 पे आप जाकर जा रहे हो,
तो आपने अपना राइट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, जो आपकी ड्यूटी है वो छोटी रह गई है, आपकी ड्यूटी कर्टेल कर ली है अपने आप को। सोसाइटी के प्रति जो ड्यूटी थी कि टेकिंग केयर ऑफ डैट वेरी रूल्स जो 50 वाले हैं उसको मानना है आपने, लेकिन आपने नहीं माना, आपने राइट को और बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तो लाइबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। जब जब राइट आपको बढ़ाते रहोगे आपकी लाइबिलिटी उसके साथ बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे 100 की स्पीड पे अगर कोई आता है तो आपको ये पता है कि जो बंदा मेरे सामने आ गया उसकी डेथ पक्का होगी। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर और ऑफेंस दोनों सर्टन रहेंगे। तो 304 ए में आप फंस सकते हो अगर किसी बंदे की डेथ होती है एक्सीडेंट से। आप अगर किसी का एक्सीडेंट करते हो, 304 ए ये कहता है कि आप नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे थे और जिससे वो हिट किए और बंदे की डेथ हो गई। अब मान लीजिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नॉलेज को समझने के लिए। नॉलेज में क्या है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा बनाया गया है जिसका इंग्रेडिएंट ये था कि उसमें आप अगर नॉलेज से कोई काम करते हो तो उसमें फंस जाओगे। जैसे 354 है, 354 इंटेंशन को भी बताता है और नॉलेज को भी बताता है। आउटरेज ऑफ मोडेस्टी ऑफ वुमेन। अब मान लीजिए एक बंदा है, कोई लेडी जा रही है और लेडी को देखते हुए और उसको टच करता है और टच करता है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है उसमें ये कहा गया कि एवरी टच इज़ नॉट अ टच फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 354। मतलब आउटरेज ऑफ मोडेस्टी अगर वोमेन की हुई है, किसी आपने उसको टच किया या ऐसा कुछ किया है, या सेक्सुअल हरासमेंट आपने की है, तो वो देखा जाएगा कि आपने किस टच कैसे किया है, किन सरकमस्टांसिस में टच किया है, या किस सिचुएशन में लेडी के साथ आप बैठे हुए थे, किस सिचुएशन में वो लेडी आपके संपर्क में आई या उसके संपर्क में आए थे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप ऐसा कोई गलत काम कर रहे हो, जैसे आप एक शॉप में गए और आप क्या है कि भीड़ में लगे हुए हो और आपको पता है कि आपको नॉलेज है कि ऑफेंस मतलब अनसर्टन है लेकिन सब्जेक्ट मैटर सर्टन है। मतलब वुमन खड़ी हुई है कि मेरा हाथ ऐसा वैसा उसके ऊपर लग सकता है या मैं उसको धक्का लगाऊंगा तो उसकी मोडेस्टी है वो हर्ट कर सकती है, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस है। तो पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ हो सकता है, वो ग्राउंड देखे जा सकते हैं, हो सकता है वो रीजनेबल ग्राउंड हो, आपको डिफेंस मिल जाए। लेकिन मैं आपको नॉलेज समझाने के लिए बताता हूँ। तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सर्टन रहता है और नॉलेज में ऑफेंस अनसर्टन रहता है। तो आपको इस तरह से देखना है, और रीज़न टू बिलीव में दोनों अनसर्टन रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा देखनी है। अब आ जाओ सेक्शन 87। अब 87 में इंटेंशनल डेथ नहीं होनी चाहिए और डेथ की नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए। अब मान लो क्रिकेट में एक बंदा बॉल कर रहा है, अब गार्ड गुड सारा चीज़ें पहन रखी है आपने, सारे हेलमेट पहन रखा है, आपके बैट है, क्योंकि वो गेम के सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे आपने रूल फॉलो कर रखे हैं। फिर भी एक बंदे को गेम ड्यूरिंग गेम वो बॉल लग जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो आप 87 सेक्शन कंसेंट वाले सेक्शन में बच सकते हो। अब मान लीजिए दो प्लेयर हैं, वो कराटे खेल रहे हैं, जहाँ वो खेल रहे हैं तीर अंदाजी, जहाँ वो तलवार से जो गेम खेल रहे हैं, जो वो जानते हैं वो कैसे खेलते हैं। अब उसकी उनकी दोनों की एज 18 साल से ऊपर है और दोनों ने कंसेंट दे रखी है कि हाँ हम खेलेंगे, और खेलते खेलते एक को ज़्यादा लग जाती है और उसको उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो गेम है ये स्पेशली स्किल्ड बंदे खेल सकते हैं। अगर तो उन्होंने इस चीज़ की टीचिंग ले रखी है, इसकी लर्निंग उनके पास थी, तो उनको जिसने डेथ की है, जिससे ये डेथ हुई है, तो वो तो इस चीज़ का कंसेंट का और ये इसका डिफेंस ले सकता है कि ये एक्सीडेंटल डेथ होगी होगी या उसमें चला जाएगा, या उसकी इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी, ये कंसेंट इसने खुद दे रखी है, तो 87 में फॉल करके वो डिफेंस भी ले सकता है। तो ओवरलैपिंग सेक्शंस की हो सकती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो आपकी कंसेंट है ये एक्सप्रेस भी दे सकते हो, रिटर्न में भी दे सकते हो, आप कंडक्ट के साथ भी दे सकते हो, और आपका जो है इम्प्लाइडली कंसेंट भी इसमें मानी जा सकती है। तो लेकिन इसमें एज हमेशा 18 साल से ऊपर रहनी चाहिए आपकी, ये इसकी कंडीशन है। और 4 एक्सक्लूडेड है, इंटेंशन, नॉलेज ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। और ग्रीवियस हर्ट भी इसमें इंक्लूड है। ये नहीं है कि ग्रीवियस हर्ट जैसे आप गेम में किसी को हिट करते हो तो उसमें जैसे अगर आपने देखा होगा ये बॉल करते हुए ये जो अपना इंडिया का एक बैट्समैन भी है और बॉलिंग भी करता है, वो क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, जिसकी पीठ में थोड़ा सा वो आ गया था,
और जिसके वजह वो ग्रीवसली हर्ट हो गया था। मोस्टली अगर देखोगे सचिन तेंदुलकर है, सौरभ गांगुली, इनको चोटें लगी हुई है, ग्रीवसली इंजर्ड हुए हैं, इनके ऑपरेशन भी हुए हैं बॉल लगने से। तो ये सारे 87 में जो इनको हिट हिट करता है वो 87 में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 88। सेक्शन 88 और 89 को दोनों को हमने साथ साथ करेंगे। सेक्शन 88 लगता है जो आपके टीचर हैं और यहाँ डॉक्टर हैं, लेकिन 89 लगता है हमेशा डॉक्टर्स के ऊपर। 88 में जो आप 88 और 89 दोनों में एज आपकी 12 साल से नीचे रहेगी। और आपके जो गार्जियंस हैं, जैसे अगर आप सेक्शन 88 देखोगे तो इसमें इंटेंशनल डेथ नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और 89 में आप इंटेंशनल डेथ भी नहीं दे सकते और आप उसका अटेम्प्ट भी डेथ का नहीं कर सकते। और आप इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट भी नहीं कर सकते। और ग्रीवियस हर्ट जो है वो सेक्शन 89 में अगर देखोगे, मैं आपको पहले बता दूं जो एक्सप्लानेशन और प्रोवाइज़ो, इसमें जो प्रोवाइज़ो दिए हुए हैं सेक्शन 89 में प्रोवाइज़ो दिए हुए हैं, इन दोनों को कैसे देखना है। अगर तो एक्सप्लानेशन रहेगी तो उनकी हारमोनियस इंटरप्रटेशन आपको देखनी पड़ेगी। हारमोनियस जो इंटरप्रटेशन है वो इस तरह से करनी है कि दोनों एक्सप्लानेशन और जो सेक्शन मेन है उन दोनों का तालमेल अच्छे से बैठे। और प्रोवाइज़ो जो होते हैं उनकी हमेशा स्ट्रिक्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन आपने करनी होगी कि इंटरप्रिटेशन में जो वर्ड जैसे दिए हैं वैसे ही उनको मानना पड़ेगा। तो अगर आप सेक्शन 89 में देखोगे तो जो प्रोवाइज़ो 4 दिए गए हैं कि मान लो जैसे सेक्शन 87 और 88 और 89 ये तीनों बात करते हैं थोड़ी सी कंसेंट से। और 88 और 89 थोड़े थोड़े सेम हैं, जैसे 12 साल से छोटे वाले लोगों पे लगता है। 88 उन पे लगता है जो इंटेंशनल डेथ नहीं करते हैं आपकी, आप जिस किसी भी काम के लिए कंसेंट देते हो मान लो, और इंटेंशनल डेथ एक्सक्लूड कर दी जाती है, और बाकी आप कोई भी काम करते हो उसको सेव करने, उसके गुड फेथ में करते हो और उसके बेनिफिट में करते हो। ऐसे ही सेक्शन 89 है। 89 में भी आप उस गुड फेथ में काम करते हो और कंसेंट है जो या तो उस बंदे से लेते हो 12 साल जो उसका गार्जियन है उससे लेते हो, या जो ऐसा बंदा जो जिसके पास उसकी कस्टडी का चार्ज था उससे कंसेंट लेते हो। तो कंसेंट से उसका ऑपरेशन करते हो या ऐसा कुछ भी काम करते हो, ये डॉक्टर्स पे लगता है। तो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं उनके ऊपर लगता है सेक्शन 89, जिसमें कंसेंट लेने का टाइम रहता है। लेकिन अगर सेक्शन 92 में चले जाओगे तो वहाँ पे आपके पास ऐसा टाइम नहीं है, तो आपको इंस्टेंटली ऑपरेशन करना होता है जिसमें, लेकिन वहाँ पे इसीलिए वो 92 इसके लिए बना है सेक्शन की कंसेंट, जहाँ पे आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन सेक्शन 89 में आपके पास टाइम है, आप कंसेंट लोगे गार्जियन से या जो जिसके पास उस बच्चे की कस्टडी है उससे लोगे, और उसके बेनिफिट के लिए आप काम करोगे दोनों में अगर देखोगे। और ये जो आपका गुड फेथ में काम होना चाहिए सेक्शन 88 और 89 में। 88 में जैसे वो दिया गया है उसके बेनिफिट के लिए काम कर किया है और गुड फेथ में काम किया है। और गुड फेथ को समझने के लिए 80 सेक्शन 52 आप देख सकते हो जिसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर है, टीचर एक बच्चे को पीटता है, 2 4 लगाता है, जिससे उसकी आँख है वो थोड़ी सी स्वेलो हो जाती है, आँख लाल हो जाती है। और जब वो डॉक्टर को दिखाई जाती है तो आँख ख़राब हो जाती है। उसके 2 4 ऑपरेशन होते हैं लेकिन वो आँख नहीं बच पाती। तो वो जो है बच्चे के माँ बाप है वो केस आपके ऊपर करते हैं, टीचर के ऊपर केस करते हैं कि इसने मारा जिससे इसकी आँख ख़राब हो गई है। और वो टीचर डिफेंस लेता है सेक्शन 88 का कि मैंने इस गुड फेथ में इसको मारा था, मैंने इसके बेनिफिट के लिए इसको मारा था, और इसकी एज जो 12 साल या 12 साल और या 12 साल से ऊपर थी, 12 साल या 12 साल से ऊपर थी, सॉरी ये 88 12 साल या 12 साल से ऊपर वाले से लगता है। और 89 सेक्शन है जो वो 12 साल या 12 साल से नीचे वालों के ऊपर लगता है। और अगर 88 देखोगे तो वो टीचर की मैं बात बता रहा था, टीचर डिफेंस लेता है 88 का, तो यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि उसने गुड फेथ में काम नहीं किया है, उसने अपनी पावर को एक्सीड किया है। मतलब वो जो कंसेंट जो गार्जियन ने दे रखी थी कि आप इसके भले के लिए कोई भी काम करो,
लेकिन आप उसके एवज में ऐसा काम नहीं करोगे जिससे वो गुड फेथ का ज़रिया लेते हुए आप अपनी एक्सीड करते हुए उसका गुड बेनिफिट का बहाना बना के आप ऐसा काम करते हो, जिसमें उसको ये जो है डिफेंस नहीं मिला था, उसको सज़ा मिली थी डॉक्टर को। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। ऐसे ही डॉक्टर इसको टीचर को, सॉरी। तो सेक्शन उसके बाद आता है सेक्शन 89। 89 या तो 12 साल से छोटा है बच्चा या इंसेन है या पागल है बच्चा। तो इन दोनों में केसों में आप उसकी कंसेंट तो ले नहीं सकते। तो कंसेंट आपको किसकी लेनी है? कंसेंट आपको गार्जियन की लेनी है, जहाँ जिसके पास उनकी कस्टडी का चार्ज है उनसे लेनी है। उनसे लेते हुए डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करता है उसको बचाने के लिए, उसकी डेथ हो सकती थी अगर वो ऑपरेशन ना करता या ऐसा काम ना करता। लेकिन इसमें प्रोवाइज़ो को अगर देखोगे तो प्रोवाइज़ो में अगर डॉक्टर इंटेंशनली डेथ कॉज करता है बंदे की, या उसका डेथ का अटेम्प्ट करता है, तो उसको कभी भी इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसमें करना क्या है, आप किसी बंदे को अगर आपको नॉलेज है कि यार ये मेरे ऑपरेशन करने से इसकी डेथ हो सकती है, नॉलेज नॉलेज से, इंटेंशन से नहीं, इंटेंशनली डेथ आप नहीं कर सकते और ना ही उसका अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन नॉलेज से अगर किसी की डेथ हो रही है तो उसमें एक कंडीशन आपके साथ जुड़ जाएगी। उस केस में आपको सेव कर लिया जाएगा। अगर आपको नॉलेज थी कि ऑपरेशन करने से डेथ हो सकती है, क्या तब जब आप उसको डेथ से या ग्रीवियस हर्ट से या किसी डिजीज़ से बचाने के लिए या इन्फर्मिटी से बचाने के लिए उसका ऑपरेशन कर रहे हो, उसको बचाने के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज भी है कि इसकी डेथ हो सकती है, तो फिर भी आप सेक्शन 89 में बच सकते हो। ये प्रोवाइज़ो नंबर 2 कहता है। उसके बाद इसका पढ़ो प्रोवाइज़ो नंबर 3। प्रोवाइज़ो नंबर 3 कहता है कि आप वॉलंटरली किसी को ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते और ना उसका अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें एक कंडीशन में आप कर सकते हो, कब? जब जब बंदे को आपने उसकी डेथ को बचा रहे हो, या उसको ग्रीवियसली हर्ट ना हो उसको बचाने के लिए आप कर रहे हो, या उसकी डिजीज़ ना हो उसको बचाने के लिए कर रहे हो, इन्फर्मिटी कोई ना हो इसलिए बचा रहे हो। जैसे एक बंदे का 12 साल से छोटा बच्चा है, उसका हो गया एक्सीडेंट हो गया और चोट इतनी भयंकर लग गई है उसकी, जैसे मान लो टांग में, कि जब तक उसकी टांग ना काटी जाए तो वो बच नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे आप वॉलंटरली उसकी काट नहीं काट सकते, यहाँ पे काट रहे हो इसीलिए क्योंकि आप उसकी डेथ को बचा रहे हो। तो डेथ को बचा रहे हो या उसको ग्रीवियसली अंदर से कोई हर्ट ना हो उसको बचाने के लिए, या उसको कोई डिजीज़ ना हो या कोई इन्फर्मिटी ना हो कोई, उसको बचाने के लिए उसकी टांग काट रहे हो, तो ये वैलिड कंसेंट है, वैलिड डिफेंस है उसका, डॉक्टर को सेव किया जाएगा सेक्शन 89 में। ऐसे ही सेक्शन 92 है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 92 में कंसेंट बंदा दे नहीं सकता क्योंकि ऐसा टाइम ही नहीं है। इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली बंदा आपके पास पहुंचा है और डेथ बेड पे है, और आपको बचाने के लिए क्या काम करना है, आप उसकी इंटेंशनली डेथ नहीं कर सकते ना उसका अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि मेरे काम करने से इसकी जो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है इसकी डेथ हो सकती है, फिर भी आप उसको, आपको समझा जाएगा कि आपको वो जो है डिफेंस दिया जाएगा। अगर वो नॉलेज है आपको कि इसकी डेथ हो सकती है और ऑपरेशन करते हो, उस ऑपरेशन किस काम के लिए करते हो, उसको डेथ से बचाने के लिए, उसको हर्ट से बचाने के लिए, या इन्फर्मिटी से बचाने के लिए, या ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए, या ग्रीवियसली डिसीज़ या इन्फर्मिटी जो भी है उसको बचाने के लिए। तो इसमें जो फ़र्क है वो थर्ड, जो सेक्शन 89 की जो थर्ड प्रोवाइज़ो है और सेक्शन 92 का जो थर्ड प्रोवाइज़ो, उनमें दोनों में फ़र्क है। अगर थर्ड प्रोवाइज़ो पढ़ोगे तो यहाँ पे ग्रीवियसली हर्ट दिया हुआ है 89 में, तो मतलब आप ग्रीवियसली हर्ट कर सकते हो वॉलंटरली, और या फिर उसका अटेम्प्ट भी कर सकते हो अगर आप उसको बचाने के लिए ये काम कर रहे हो, उसकी डेथ को बचाने के लिए, या उसकी ग्रीवियस हर्ट को बचाने के लिए, या उसको डिजीज़ को बचाने के लिए, या इन्फर्मिटी को बचाने के लिए। लेकिन अगर थर्ड क्लॉज अगर 92 का देखोगे तो वहाँ पे हर्ट दिया हुआ है, आप वॉलंटरली हर्ट कर सकते हो या उसका अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते। यही दोनों में फ़र्क है। तो आपको इस तरह से सेक्शन को देखना है। तो फोर्थ जो है दोनों की वो सेम है, वो ये कहती है, मान लो एक ऑफेंस हुआ है, अगर कोई ऑफेंस इसके अलावा होता है और उसकी अबेटमेंट, मान लो अगर इसकी वर्डिंग देखोगे, डैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। अब मान लो
इंटेंशनल डेथ इसमें आप नहीं कर सकते। कोई बंदा अबेट कर रहा है कि यार कोई बात नहीं तू कर डेथ इसकी, तो वो इसमें प्रोवाइज़ो में फॉल नहीं करेगा, आप लायबल ठहराए जा सकते हो। और जैसे अटेम्प्ट डेथ का आप नहीं कर सकते हो, वो भी इसमें मना है। इंटेंशनली अगर आप कर रहे हो तो उसका ये अबेटमेंट भी इसमें मना है। मतलब सारे वो अबेटमेंट वाले ऑफेंस सारे मना है जो इसमें सेकंड थर्ड में फॉल नहीं करते प्रोवाइज़ो नंबर पे। तो आपको इस तरह से चीज़ें देखनी है। उसके बाद आता है जो मैंने सेक्शन 90 है वो आपको पढ़ा दिया है। अब 91 देखते हैं। तो 91 ये कहता है कि कुछ सेक्शन जैसे 87, 88 और 89 में जो चीज़ें जो इंडिपेंडेंटली इनसे ऑफेंस है वो इनके ऊपर सेक्शन 87, 89, 88 और 89 नहीं लगेगा। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी ये कह रही है कि जो उसकी एज है, मतलब उसके जो बच्चा है वो उस टाइम से आगे चला गया है जहाँ पे उसकी मतलब अबॉर्शन नहीं हो सकता, तो वो अबॉर्शन कराना चाहती है और कंसेंट दे देती है और डॉक्टर उसको अबॉर्शन कर देता है और बच्चे की डेथ हो जाती है और डॉक्टर के ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाता है। अब डॉक्टर डिफेंस लेता है कि इसने तो मेरे कंसेंट दे रखी थी और ये 18 साल से ऊपर भी है। तो आप कोई स्टैचुटरी प्रोविज़न ऐसे हैं उनको आप ओवर रूल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली ऑफेंस है अबॉर्शन करना, इवन दो आप कंसेंट से कर रहे हो। तो उसमें PCPNDT एक्ट है वो अट्रैक्ट होता है, और इस वजह से क्योंकि वो इन सेक्शनों में फॉल ही नहीं करता है, क्योंकि आप बंदे खुद को बचाने के लिए काम करना होगा। आप अगर तो अबॉर्शन उसका हो रहा है उसको बचाने के लिए, तो वो तो वैलिड है, क्योंकि वो PCPNDT एक्ट से बाहर हो जाएगा। लेकिन आप वो कंसेंट दे रही है, वो आप बस वैसे ही उसका अबॉर्शन कर रहे हो, तो वो उसमें आपको इसका जो है डिफेंस नहीं मिलेगा। आपको इस तरह से देखना है इस चीज़ सेक्शन को, 89 को, 91 को। और 92 भी मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद आता है सेक्शन 93। ये है कि अगर कोई बंदा डेथ बेड पे है, आप उसको गुड फेथ में कम्युनिकेट करते हो, भाई तुम तो मरने वाले हो, तुम्हारी डिजीज़ ऐसी है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और उसकी इस सदमे से डेथ हो जाती है, तो 93 में आप सेव हो जाते हो, क्योंकि ऐसे कम्युनिकेशन है वो गुड फेथ में अगर करते हो आप, तो वो सच्चे कम्युनिकेशन होते हैं, तो उनमें आपको डिफेंस ये मिल जाएगा। तो ये सच कोई ऑफेंस नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन 94। 94 ये कहता है, मान लो आपको इंस्टेंट थ्रेट आई किसी से, और इंस्टेंट थ्रेट इस काम के लिए कि भाई कोई काम कर हमारे लिए, जैसे किसी की चोरी कर, किसी की हाउस ब्रेकिंग कर, किसी का मिसचीफ कर, किसी को थ्रेट दे, किसी को किडनैप कर। तो अगर किसी की थ्रेट में होते हुए इंस्टेंट डेथ की थ्रेट होनी चाहिए, मतलब मैं तुम्हें मार ही दूंगा, चाकू लगा हुआ है, पिस्तौल लगा हुआ है, तुमको या तुम्हारी फैमिली को, वो कैसे भी हो सकता है, तो वहाँ पे अगर आप कोई काम करते हो तो 94 में डिफेंस आपको मिलता है, आप बच सकते हो। लेकिन दो ऐसे ग्राउंड है जहाँ पे वो इंस्टेंट आपको थ्रेट अगर डेथ का है भी है, तो वो तो अब भी आप वो दो ऑफेंस नहीं कर सकते। कौन से? वो ऑफेंस जिसकी सज़ा डेथ पनिशमेंट है, या ऐसे ऑफेंस जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, जिनकी पनिशमेंट डेथ होती है, वो इससे एक्सक्लूड है। और दूसरा वो है, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते। बाकी जैसे मान लो डिक्योटी है, रॉबरी है, अगर कोई आपको थ्रेट इंस्टेंट डेथ दे के करवा रहा है आपसे कि कर रॉबरी कर, डिक्योटी कर, तो आप उससे आपको डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 94 का, तो आप उससे बच सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान देखना कि आपका ऑन अकॉर्ड एक्ट नहीं होना चाहिए, आपका अपना एक्ट नहीं होना चाहिए। मान लो 5-6 डकैती करने के लिए जा रहे थे और आप खुद ही उनके साथ मिल गए, और भाई मैं भी तो आपके साथ जाऊंगा, तो वह यहाँ पे अगर वो कोई भी ऑफेंस करते हो, तो आप ये इसका सेक्शन का यूज़ करके वो डिफेंस नहीं ले सकते। आप भी अगर डकैती वाले बंदे सारे पकड़े जाते हैं और आप भी पकड़े जाते हो, या आप अकेले पकड़े जाते हो, तो आपके ऊपर वो उस चीज़ का चार्ज लगेगा। आपको इस सेव नहीं करता है सेक्शन 94 उसी सिचुएशन को सेव करता है जहाँ पे आपके ऊपर थ्रेट करके आपसे वो ऐसे इंस्टेंट थ्रेट दी जाती है डेथ की, और उससे आपसे काम करवाए जाते हैं।
जैसे जैसे एक बंदे को पकड़ लिया और गैंग ऑफ डिकॉट्स ने, जैसे इसमें एग्जांपल भी है दे रखी है, और वो स्मिथ होता है, मतलब वो जो लोहे का काम करते हैं, और उनको कह रहा है को डाकू आते हैं और डाकू वहाँ पे अपनी हथकड़ी उससे कहते हैं खोल दे हमारी हथकड़ी, क्योंकि वो जेल से भाग के आए होते हैं। अगर वो हथकड़ी उनकी खोलता है और उनको यहाँ वहाँ पे रुकने का बंदोबस्त करता है उनका, उनको खाना पीना देता है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर उन डकैतों ने उससे सारे काम करवाए हैं, थ्रेट जो थ्रेट उनको डेथ की थ्रेट दे के उससे काम करवाए हैं। तो आपको इस तरह से सेक्शन को देखना 94 को। उसके बाद आता है सेक्शन 95। 95 ये कहता है कि स्लाइट जो हार्म होते हैं वो हमेशा एक्सक्यूजेबल रहेंगे, वो जस्टिफेबल लॉ समझे जाते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप इंजरी की डेफिनेशन देखोगे सेक्शन 44 में, वो बड़ी समझने लायक है, आप उसको अच्छे से देखना। तो इंजरी के साथ अगर हम 319 में जो दिया हुआ हर्ट, हर्ट में तीन चीज़ें हैं, पेन, डिजीज़, इन्फर्मिटी। मान लो मैंने आपको ऐसे बोला, अरे भाई ऐसे बुलाया, तो और आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा, तो जनरली ये मेंटल पेन और फिजिकल पेन दोनों हो सकते हैं आपको। मान लो पेन तो हुआ ही है ना, बॉडी का आपका टच किया तो पेन तो हुआ ही है। तो अगर मैंने ऐसे आपको बुलाया और आप चले गए हो कोर्ट में, भाई इसने मुझे मारा है, तो ये स्लाइट हार्म है, ये हमेशा जस्टिफेबल ऑफ लॉ होता है, एक्सक्यूजेबल माना जाएगा। अब इसके लिए आप सज़ा बंदे को नहीं मिलेगी, तो ये हमेशा इस चीज़ों से बाहर रहेगा। जैसे लेकिन सर्टन एक्ट हैं जो इसका सहारा आप लेते हुए अगर कोई एक्ट करते हो तो वो इससे बाहर रहेगा। जैसे अगर आपने केपीएस गिल वाला केस सुना हुआ है, केपीएस गिल वर्सेस रूपन देओल बजाज, उसमें क्या हुआ था, केपीएस गिल जो डीजीपी पंजाब था तब, वो एक पार्टी में रूपन देओल बजाज जो आईएएस ऑफिसर थी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो ये ड्रिंक करके उसके पास चला जाता है और उसको पीछे उसके बटक्स पे हाथ लगाता है, हिट करता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे ऐसे करता है, मतलब हाथ लगाता है। तो उसने उसको उसने 95 का डिफेंस लिया था केपीएस गिल ने, और कहा था कि मैंने तो सिर्फ इसको सिर्फ बुलाने के लिए टच किया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन की थी कि आपने जिस सिचुएशन पे ये काम किया, पब्लिक में किया, और वो पहले आप रूपन देओल के पास जाके बैठे और वो वहाँ पे आप उससे बदतमीज़ी कर रहे थे और वो उठ के दूसरी जगह चली गई थी, आप फिर भी उठ के आप उसके पास चले गए दोबारा फिर, और फिर उसके पास आपने उसके पोस्टेरियर बटक्स पे हाथ लगाया, तो ये सारे सर्कमस्टांसिस बताते हैं कि आपने वो इंटेंशनली या नॉलेज से ये काम किया, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की है। तो 354 में उनको लायबल ठहराया गया था। तो ये स्लाइट हार्म नहीं था। जैसे एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ गिल्टी माइंड को समझने के लिए। मान लो मैं अपने फ्रेंड को छत पे ले जाता हूँ, छत पे ले जाके और उसको कहता हूँ भाई नीचे देख, वो नीचे देखता है और मैं ऐसे टच कर देता हूँ और वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने से उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है या वो उसकी डेथ हो जाती है। अब मैं सेक्शन 95 का डिफेंस ले रहा हूँ, मैंने तो भाई जी स्लाइट हार्म किया था इसको, लेकिन आपके जो एक्ट, वो एक्ट हमेशा देखना नहीं है, उसके कंसिक्वेंसेस भी देखने होते हैं। तो आपको इस तरह से चीज़ें देखनी है, सरकमस्टांसिस को समझना है, कंडक्ट को देखना है, प्रीवियस उस समय का और आगे वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को जज कर सकते हो। तो सेक्शन 95 हो चुका है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके बाद अपने 106 सेक्शन करते हैं। 106 कहता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, मान लो आपके ऊपर कोई मॉब अटैक करना चाहती है और मॉब अटैक कर रही है जिसमें 10 12 15 बंदे हैं, और मॉब के साथ कुछ ऐसे इनोसेंट बच्चे भी हैं या इनोसेंट ऐसे और बंदे भी हैं। अगर आप अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए, अगर आपने आपको सेव करते हो, उनके ऊपर कोई ऐसी गोली चलाते हो, गन गन से उनको मारने की कोशिश करते हो अपने आप को सेव करने के लिए, मॉब को, मॉब मतलब 5 10 बंदे, तो अगर उसमें इनोसेंट बंदों को भी गोली लग जाती है तो आपको फिर भी डिफेंस मिलेगा 106 में, क्योंकि आप उस सेल्फ डिफेंस में आप चला रहे हो। जैसे मान लीजिए अगर आपने
12 बोर जो गन होती है, अगर उस आपने उसके वर्किंग के बारे में जानते हो तो उसकी वर्किंग थोड़ी ऐसी रहती है कि उसके जो शरे होते हैं, जो बुलेट्स होते हैं, वो थोड़े से फैल के जाते हैं, वो सीधे नहीं जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे रिवॉल्वर हैं जो जिनकी अगर गोली लगा आप मारोगे तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़े से शरे बुलेट्स फैल के जाएंगे, उनके पैलेट्स फैलेंगे उनके। तो अगर आप मान लो 5 बंदे आपके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं और आपके पास पिस्टल है, आपको पता है कि ये इंस्टेंटली अगर मैंने इनको एक आधे को नहीं मारा या आपने एक दो फायर इधर उधर किए और वो नहीं फिर भी टले और फिर भी आपके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं और आपने गोली चला दी और अपने आप को सेव करने के लिए, ये कि अगर ये मैं नहीं करता तो ये बंदे मुझे मार देंगे, और इतने में वो गोली उनको भी लगी और साथ में जो उस खेत में जो इनोसेंट बंदे वो काम कर रहे थे उनको भी लगी, और उनमें से कोई बंदा मर गया इनोसेंट में से। तो अब आपको क्वेश्चन ये उठता है कि डिफेंस मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस वहाँ तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, वहाँ पे आपको देखा जाएगा सरकमस्टांसिस कैसे थे, क्या आप वो बुलेट कैसा था, वो आपने जो हथियार चलाया था वो कौन सा था, क्या वाकई ऐसी सिचुएशन थी कि आप सेल्फ डिफेंस में अपने चलाया था। तो वो अगर 106 में फॉल कर जाता है तो आपको डिफेंस टोटली मिलेगा। आपको चीज़ों को इस तरह से देखना है। तो जनरली जो है चैप्टर 4 है वो सारा हो चुका है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रहती है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या आपके कुछ क्वेश्चन हुए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ। 88 और 89 में गुड फेथ होना चाहिए, और 88 है वो टीचर और डॉक्टर्स पे भी लगता है, 89 और 92 एक्सक्लूसिवली डॉक्टर्स पे लगता है, और 87 है जो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर लगता है, मैंने आपको बताया था। और 88 और 89 में कंसेंट हमेशा रहता है, और 87 में भी कंसेंट रहता है, लेकिन 92 में आपके पास कंसेंट लेने का मौका नहीं होता है, कंसेंट देने की उनकी क्षमता नहीं होती है, जो बंदा जिसका आप ऑपरेशन कर रहे हो डॉक्टर। और इस तरह से चीज़ों को देखना है आपने। तो ये जनरल एक्सेप्शन सारा चैप्टर हो चुका है। मेरे पास कई बंदों ने मैसेजेस किए, और जिसमें एक फ्रेंड का मैं नाम भूल गया हूँ, उसने अपने नोट्स मेरे साथ शेयर किए जो मेरी क्लास से उसने बनाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जिसमें से 5-6 बंदे ऐसे थे जिन्होंने और मेरे साथ अपने नोट्स शेयर किए, और उन सब का थैंक यू। सर इफ़ पॉसिबल एक्सप्लेन इंजरी। हाँ, मैं इंजरी समझाता हूँ आपको, सेक्शन 44 जो इंजरी है। अब देखिए, वहाँ पे अगर समझने के लिए आपको सेक्शन 44 अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपने कोई भी सेक्शन है जो वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वैसे के वैसे आपने देखना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपने चीज़ें समझनी है, अपने आप से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं समझनी है। तो उसमें लिखा हुआ है जैसे एनी हार्म विच कॉज्ड इनलीगली। अब हार्म को समझने के लिए आप सच कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कॉज्ड का मतलब होता है एक्ट और ओमिशन दोनों। और इलीगल अगर देखोगे तो इलीगल का मतलब 84 सेक्शन 43 में बताया गया है, जिसके 3 मतलब होते हैं, या तो ऑफेंस हो सकता है, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो सकता है, या ग्राउंड फर्निशिस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। और ये कॉज्ड टू एनी पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 11 में है, वो ये कंपनी भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, कॉरपोरेटेड इनकॉरपोरेटेड, जिसमें आपको बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को हार्म होता है। अब देखिए, इंजरी की अगर डेफिनेशन देखेंगे आपको समझने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए एक सड़क पे एक आदमी उसने दारू बहुत पी रखी है और वो आ रहा है लटकरा रहा, आ रहा है और मैंने उसको दूर से देख लिया कि अगर ये सड़क पे आ गया तो ये कोई ना कोई गाड़ी के साथ हिट होगा। मैंने क्या किया, भाग के, एक गाड़ी आ रही थी, मैंने भाग के उसको धक्का मारा और दूसरी साइड वो सड़क पे जाके गिरा, और उसको मैंने बचा लिया। लेकिन जब वो दूसरी साइड पे गिरा तो उसका माथा है जो सेंट्रल वर्ज पे लगा और उसकी डेथ हो गई। अब क्या मैंने मर्डर वर्डर में जाने के लिए आपको इंजरी अगर मैं समझा रहा हूँ तो सेक्शन 44 में क्या ये इंजरी थी? तो अगर सेक्शन 44 देखोगे तो आप हार्म भी आपने किया है, उसकी बॉडी को हिट किया है, और कॉज्ड एक्ट से या ओमिशन, इलीगल ओमिशन से हो सकता है, तो आपने एक्ट किया है, तीनों चीज़ें हो रही हैं। पर ये इलीगली नहीं है। इलीगली क्यों नहीं है? किसी को बचाना ऑफेंस नहीं है जो इलीगली की डेफिनेशन है, या ना ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है,
ना ही सिविल ग्राउंड बनता है कोई सिविल आपसे फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। सिविल एक्शन भी आपके ऊपर नहीं हो सकता, आप डैमेजेस भी आप वो बंदा आपसे नहीं ले सकता। तो आपको इस तरह से चीज़ें देखनी है, इंजरी की डेफिनेशन इस तरह से देखनी है, इलीगल की डेफिनेशन इस तरह से देखनी है। तो थैंक यू सो मच। आगे वाली क्लास अपने फिर देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कौन से टॉपिक में अपने मैं क्लास लेने वाला हूँ। और ऐसे ही मेरा पेज शेयर करते रहिए ताकि उन तक पेज पहुँचे जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और सीरियस हैं और hefty फीस नहीं पे कर सकते। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।